जनाब, इस विकसित बिहार में भी बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको सही से किताब, कॉपी और पठन पाठन की वो सारी सामग्री नहीं पूरी हो पाती है। और एक हमारे साथ एक ऐसे दुनिया के सबसे छोटे शिक्षक अर्जुन सर जी हैं। ए कुमार टीचिंग सेंटर चलाते हैं और चैता के हैं। इनकी ये समस्या देखने के बाद आपके उजियारपुर का बेटा, उजियारपुर का एक दानवीर राजू सहनी जी को ये बातें उनको पता चला कि आखिरकार सर जो है शिक्षा दान तो करते हैं लेकिन उन गरीब बच्चियों को जिनको कॉपी, किताब और ढंग से पठन पाठन की वो सामग्री नहीं मिल पाती है, तो सर से आग्रह हुआ और सर सबसे अपने पहले बिजी शेड्यूल से, आप देख सकते होंगे ये इतने सारे बुक और इतने सारे बच्चों को, उन बच्चियों को भी शिक्षा मिले जो कि अंतिम पायदान पे है समाज के और जिनको आर्थिक स्थिति से दयनीय है लेकिन किताब कॉपी नहीं पूरी रही है। आज राजू सहनी जी उन बच्चों के बीच में है। आप देख सकते हैं ये बेटियां हैं और बच्चे हैं जो कल के भविष्य है। यही बेटी आगे चल के कल्पना चावला भी बन सकती है, द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी बन सकती है, लेकिन शिक्षा इसे कौन बचाएगा। लेकिन भला हो ऐसे दानवीर राजू जी का, जिन्होंने जैसे ही इन्होंने सुना अपनी कोश से इन्होंने बुक उपलब्ध कराया। सर से मैं जानने की कोशिश करता हूं, सर अभी जिस जगह पे हैं ये शिक्षा का वो जगह है जो दुनिया से अलग है। एक तो दुनिया के सबसे छोटे सर यहाँ पे पढ़ाते हैं और उनके साथ एक समस्या है कि सही से वो चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो बच्चियों को कहते हैं अगर तुम्हारे मम्मी पापा किसी चीज़ के लायक नहीं है, अगर उस तरीके का नहीं है तो आप हमें फीस भी मत दो। सर उन सर के लिए क्या कहिएगा, दो शब्द। देखिए, अर्जुन जी बहुत ही क्या बोलने का शब्द नहीं है। दुनिया का अजूबा कहा जाएगा। दुनिया का हम जो अनुभव लगा रहे हैं, लगभग इनका हाइट होगा 2 फीट का आसपास। हाँ, 2 फीट ही सर। विकलांग भी है, चलने में असमर्थ है, उसके बावजूद इनका जो जज्बा है कि एक गरीब बच्चा को हम पढ़ा के कुछ कर गुजरने का जो इनका जज्बा है, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हमको जानकारी रात में हुआ, मैं तत्क्षण सारा प्रोग्राम को कैंसिल करते हुए मैं बोला पहला ये एक प्रोग्राम लूँगा, चूँकि एक अति पिछड़े से आते हैं वो। अर्जुन अर्जुन दास उनका टाइटल दास है, जो तताम जाति से आते हैं। और मैं विशेष रूप से उन सभी को सहायता करने का प्रयास करता हूं जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। जैसे कि आप सब जानते भी हैं, ये मेरा सिलसिला आगे भी जारी रहता है। शिक्षा का क्षेत्र हो या चाहे अन्य विभिन्न तरह का समस्या से हम अवगत होते हैं और सभी को सहायता मूल रूप से जिनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं उनको मैं सहायता करते आ रहा हूँ। लेकिन आज जो चीज़ हम देखे हैं, शायद ये दुनिया में पहला ऐसा सहायता करने का हमको मौका मिला है। और सरस्वती का वास इनके कंठ में वास हो, मैं यही सरस्वती माता से भी प्रार्थना करता हूँ। और इनका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो एक मिसाल काम करेंगे। ये अर्जुन जी इनके लिए ये चैलेंजिंग नहीं है। अर्जुन जी अपना मेहनत को प्रकाश में ला के दिखाना चाहते हैं। चूँकि इनका वो अवस्था नहीं है, फिर भी अपना मेहनत और जज्बा से कई एक सारे गरीब के बच्चा को पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। और जैसे कि मैं अर्जुन जी से मैं कुछ देर पहले बातचीत किया हूं तो उससे हमको पता चला कि लगभग 4 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसाइल है। और हम चाहेंगे अर्जुन जी से, यही हम विनती करेंगे माता सरस्वती से कि जितने भी इनका विद्यार्थी हो, कुछ अगर कामयाब अगर हो जाता है तो अर्जुन जी का सपना साकार हो जाएगा। ये मेरा सरस्वती माता से भी प्रार्थना रहेगा। और मैं इन सभी बच्चों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि टीचर चाहे कोई भी हो, एक गार्जियन होता है, एक गुरु होता है। तो गुरु और शिष्य, ये 2 चीज़ यदि आपको मिलता है, ये बहुत भाग्यशाली है सर आप। और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप इतना बड़ा बीरा उठा के इस अवस्था में भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भी गरीब परिवार का बच्चा का जिनके पास कोई समस्या है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, उन बच्चे को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे थे, बहुत बड़ी बात है ये। सर, इन बच्चियों की आंखों में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण झलकी है। इनके हाथों में बुक देख के इनके चेहरे पे मुस्कान आई है जो अभी तक किताब से वंचित थे। हमारी बिहार सरकार कहती है कि हम शिक्षा दान कर रहे हैं, बुक फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये कौन बच्चे हैं जिनको ये सरकार मुहैया नहीं करा पाई। तो दानवीर राजू सहनी जी आए हैं। अभी जैसे कि कुछ देर पहले हम कुछ स्कूल के बारे में चर्चा किया हूँ, पता चला कि गवर्नमेंट सभी बुक्स उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जैसे कि हमको जानकारी हुआ बुक्स आते हैं लेकिन रास्ता में ही खत्म हो जाता है। आखिर रास्ता में कौन ऐसा स्टूडेंट बैठा है भाई जो रास्ता में ही बुक गायब हो जाता है, स्कूल में क्यों नहीं पहुँचता है? ये सबसे बड़ी समस्या है, जांच का विषय है। और रही बात अगल बगल का जो भी स्कूल है, मैं कल, आज तो शायद संडे है, आज स्कूल सारी बंद है, मैं कल सारे हेडमास्टर से कांटेक्ट करने का कोशिश करूंगा। और क्या दिक्कत है जब गरीब का बच्चा का बुक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इसमें तो कोई समस्या अगर बताएंगे आप कि हाँ हमारे पास बिहार सरकार बुक नहीं भेजे हैं तो हम नहीं दे पा रहे हैं। बिहार सरकार बोल रही है कि हमारी बुक हर स्कूल में उपलब्ध है, लेकिन हमें जानकारी जो मिला है अभी तक बहुत सारे बच्चे वंचित है बुक से, जो अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपना कोशिश से ला के सबको दिया हूँ। कम से कम इतना तो हो सकता है, रास्ता वाला बुक रास्ता में रहे, कम से कम विद्यार्थी तक पहुँचा दिए। कम से कम अगर और नहीं कुछ तो कम से कम ऐसा सर के पास तो पहुँचाओ भाई। आपका स्कूल में है नहीं है, उसको गोली मारो, आप अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता में कहाँ गायब हो रहा है उसका तो इंक्वायरी करो। और नहीं होता है तो कम से कम 10, 5, 20, 25 विद्यार्थी के लिए आप कम से कम एक स्पेशल व्यवस्था कर देते।
अब बताइए, इनका ये अवस्था पढ़ा रही है, कोई मामूली बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया टीचर साहब अगर उस ढंग का पढ़ाते तो क्या ज़रूरत है इतने सारे बच्चे इनके पास आके पढ़ता। ये भी एक सोचने समझने वाली बात है। तो हम चाहेंगे यही कि माता सरस्वती इनके ऊपर सवार रहे और इनका वचन जितना भी निकले सभी स्टूडेंट को अच्छा लगे और सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़े। इसमें से कोई भी कामयाबी अगर होता है तो ये हम लोग का कामयाबी हम समझेंगे। और मैं इतना ही नहीं, मैं अर्जुन जी से कह के जा रहा हूँ कि इनको जब जब कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, हम पर्सनल नंबर भी इनको दे के जा रहा हूँ, हमें फ़ोन करेंगे तत्क्षण इनको सारा समस्या समाधान करेंगे। चलिए, अब उन बच्चों की बातें मैं सुनवाता हूँ आखिरकार। अच्छा, स्कूल में क्यों नहीं बुक मिला था? स्कूल में बोला मैम नहीं मिला, नहीं दिया है। तो आज इनका नाम जानते थे जो सर आप लोग को बुक दिए हैं? नहीं। इनका नाम राजू सहनी है, बहुत अच्छे दानवीर टाइप के हैं। जहाँ भी आपदा आती है वहाँ पे सबसे पहले इनका हाथ आता है। आज जैसे ही आप लोग उनको पता चला कि हमारी कुछ बच्चियाँ हैं जिनको बुक नहीं मिला है, तो वो आप लोग के पास आए हैं। सर के लिए क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, राजू सर के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने बुक उपलब्ध कराया है? उसको लिए मतलब दिए हैं तो अच्छा है, धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंशु कुमारी। बुक हाथ में है, राजू सर ने आपको बुक दिया, सर पढ़ाते थे। अभी कैसा लग रहा है कि बुक जहाँ पे स्कूल नहीं दे पाती हैं दूसरे लोग को आना पड़ता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अपने अथी करके पैसा खर्च करके हम लोग को बुक दिए हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आगे आप पढ़ाई में वंचित नहीं होगी ना? नो सर। अच्छा, पढ़ाई करके क्या बनना है? सपना जो सोचे हैं वो पूरा हो जाए तो बुझेंगे पढ़ के हम कुछ बने हैं। बहुत अच्छी बात कह दिए। क्या नाम है? सुशीला कुमारी। आपके हाथ में बुक है, आप स्कूल जाते थे? यस सर। तो बुक काहे नहीं मिला स्कूल में? मैम नहीं दिए। मैम नहीं देती हैं? क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नहीं मिलेगा 9th का बच्चा को। अच्छा, जो बुक बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं हमने बुक लाए, बुक स्कूल तक पहुंचाए, लेकिन वो बुक जाती कहाँ पे है? आप लोग बता सकते हैं कहाँ बुक चली जाती है? नहीं जानते हैं। नहीं जाती। आज कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। अब आगे पढ़ाई होगी ना? हाँ। पक्का। कुछ यहाँ पे माताएं बहनें हैं, मैं उनसे भी जानकारी चाहूँगा। मामा की नाम है? नहीं बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुनेश्वरी नाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, अर्जुन सर जो है ये बच्चे से विकलांग है क्या? हाँ, बच्चे से विकलांग। और ये बच्चे को जिनके पास वैसी चीज़ें नहीं हो पाती है तो वो फ्री में ही पढ़ा देते हैं, इसके लिए आप लोग सहायता करते हैं उनको? करे नहीं अच्छे सहायता। अभी जो सर आए हैं, राजू जी आए हैं, उनको आप लोग अभी तक देखे थे? नहीं, हमारे। अच्छा, अभी कुछ दिन बाद जो है ना चुनाव आने वाला है, तो राजू जी जो है यहाँ पे आप लोग के पास आएंगे समस्या का समाधान करवाने के लिए, और वो अगर चुनाव में खड़ा होंगे तो आप लोग वोट कीजिएगा उनको? कीजिएगा? हाँ जरूर। आपके घर के आसपास कोई भी समस्या हो तो वो बेझिझक अभी बोलिए। अभी सर को जैसे ही पता चला कि यहाँ की बेटियों को किताब कॉपी ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो अभी देखिए सर आए हैं, किताब कॉपी लेके आए हैं ना? हाँ आए हैं। तो राजू सर आएंगे तो उनको सहायता कीजिएगा ना? सहायता करें। क्या नाम है आपका? कंचन देवी। आपका क्या नाम है? सविता देवी। आप भी जानते थे राजू सर को पहले? नहीं। आपके बच्चे सर के यहाँ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। तो सर पढ़ाते हैं सही से? हाँ सही से पढ़ाते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं ये तमाम यहाँ की महिलाएं अभी अर्जुन सर के कोचिंग पे आए हुए हैं, जहाँ पे उजियारपुर का बेटा स्थानीय और दानवीर राजू सहनी जी ने उन बच्चे के चेहरे में भी खुशी का पल देखे हैं, जो बच्चियां कभी बिना किताब वगैरह से वंचित रहती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई का जज्बा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा बनती थी, और उस बाधा को संभवतः अपनी ऐच्छिक कोष से राजू सहनी जी ने पठन पाठन की वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है और उन बच्चों की चेहरे पे खुशी आई है। चलिए अब उन सर से पूछते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है आज अभी यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार देता हूँ और राजू जी को नमस्कार देता हूँ। कैसा लग रहा है राजू सर आपके पास आए हैं किताब लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वैसे छात्र जिसके पास पैसा भी नहीं रहता है और किताब कॉपी किनने के लिए, तो हम उसके लिए व्यवस्था करवाए गए। राजू जी को बोले ठीक है हम करवा देते हैं। अभी तो जैसे ही सुने उन्होंने तत्क्षण आपको किताब उपलब्ध करा दिए हैं। अब उन बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखिएगा, जिनमें लालसा होती है कि हम पढ़ाई करके कुछ आगे चल के देश की सेवा करें, राज्य की सेवा करें, तो ये वादा करते हैं ना आप? यस। शिक्षा दान करते रहिएगा ना? यस। अच्छा, गरीब बच्चों से फीस कितना लेते हैं? बस वही जिसके मम्मी और पापा नहीं है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा फ्री क्लास और अच्छा। कॉपी कलम की व्यवस्था भी किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा नंबर, जिसके अगर मम्मी पापा है भी उसके लिए 100 से रुपये लेके 200 के बीच में रहेगा हमारा मंथली। और उसके बाद महीना का मंथली में जो हमारा एग्जामिनेशन भी रखा गया टेस्ट में, अगर अव्वल नंबर लाते हैं तो उसके लिए प्राइज़ भी दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप शिक्षक हैं, गुरु होते हैं, इन बच्चों को बुक क्यों नहीं मिला स्कूल में? हमारे बच्चों को स्कूल में 1 से लेकर 10 तक स्कूल में अवेलेबल है किताब, फिर भी बच्चा लोग को बुक नहीं मिल पाते हैं। मैडम बोलते हैं या सर बोलते हैं कि तुम्हारे हाजिरी नहीं पूरे हैं, इसीलिए हम आपको नहीं देंगे बुक। अच्छा। हाँ। तो अब तो उनको बुक मिल जाएगा, पढ़ाई करेंगे?
हाँ, अब तो हम बुक दे दिए हैं, बच्चा लोग क्लास लेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, एक स्थानीय यहाँ पे एक हमारे चाचा जी हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामलाल दास अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी। राजू जी कैसे लग रहे हैं? ये राजू जी सर हैं। बहुत अच्छे। आप पहले इनसे मिले थे? जी नहीं। नहीं मिले थे ना? पहली बार। ये आगामी चुनाव में अगर यहाँ के उम्मीदवारी लेके आए तो इनको सपोर्ट कीजिएगा ग्रामीण लोग? जरूर करेंगे। अभी देख रहे हैं उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला दी है जिनको किताब कॉपी अवेलेबल नहीं था। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो अर्जुन सर पढ़ाते हैं, ये कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? देखिए तो उनकी अवस्था है कोई पढ़ाने अवस्था लायक? नहीं, कोई सहारा नहीं है उसको, कोई सहारा नहीं, सरकार तरफ से कोई सहारा नहीं। एगो खाली वही गाड़ी है, वो ट्राईसाइकिल है, बस, और कोई सहारा नहीं। अभी जिस तरह से दानवीर राजू सहनी जी ने जो वादा किए हैं, ये वादा पूरा करते हैं। इनकी आप अगर अलग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने उन समाजों को भी आगे लाने का कोशिश करते हैं जो इस चीज़ से दूर है। तो पक्का इन वादा है ना कि आप लोग इनको सपोर्ट कीजिएगा? जरूर सपोर्ट जरूर। पक्का? हाँ। आप देख सकते थे यहाँ के ग्रामीण भी इन्होंने सपोर्ट करने की वादा किए हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या जागृत होना चाहिए और क्या उन बच्चों को भी शिक्षा मिलना चाहिए जो किताब कॉपी कलम से दूर है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।